हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास बीए फाइनल की जो पोएम है जिसका टाइटल है मिस्टर मैन, जिसे कंपोज किया था केविन गिलबर्ट ने। इस पोएम का आज एक देखना है लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 100% एवरी ईयर पूछा ही जाता है। तो देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। लिखा है कि डिस्क्राइब द आइडियाज ऑफ द पोइट एज पुट फोर्थ इन द पोएम मिस्टर मैन। जो मिस्टर मैन आपकी पोएम है, इस पोएम में उन आइडियाज, जो पोइट के आइडियाज हैं, उनका वर्णन कीजिए जो कि मिस्टर मैन पोएम में रखे गए हैं, बताए गए हैं। या अगर ऐसे नहीं आता है क्वेश्चन तो यह इस तरह से आ सकता है, मोस्टली तो इसी तरह से आता है कि राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मिस्टर मैन। जो मिस्टर मैन आपकी पोएम है जिसे लिखा है केविन गिलबर्ट ने, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताइए या लिखिए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन चाहे इस तरह से आए या इस तरह से आएगा ज़रूर। तो इसका आंसर किस तरह से हो जाएगा देखें। सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है, केविन गिलबर्ट इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। केविन गिलबर्ट इंग्लिश लिटरेचर के एक महान कवि हैं। ही बिलोंग्स टू अमेरिका, सॉरी ये अमेरिका नहीं है, ये होगा ऑस्ट्रेलिया। वह ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ही हैज़ कंपोज्ड, उन्होंने कंपोज किए हैं मैनी पोएम्स, बहुत सारी पोएम, उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं। मिस्टर मैन इज वन ऑफ देम, और जो बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं मिस्टर मैन उन्हीं में से एक है। इट इज़ अ मॉडर्न पोएम, ये एक मॉडर्न पोएम है। इट वाज कंपोज्ड बाय हिम इन 1978, और ये उनके द्वारा 1978 में कंपोज की गई थी, मतलब 1978 में इसे लिखा गया था। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट, ये पोइट है, द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है दैट ही हैज़ ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री, कि उसे अपने देश के प्रति बहुत गहरा प्रेम है। ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, और उसे वह अपने देश से बहुत प्रेम करता है। ही इज अ नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वह ऑस्ट्रेलिया का निवासी है। ही आस्क्स द स्ट्रेंजर, और वह स्ट्रेंजर से पूछता है, स्ट्रेंजर कोई अजनबी व्यक्ति से पूछता है, इफ़ ही हैज़ लुक्ड एट हिज फेस इन द लैंड ऑफ हिज कंट्री, क्या उसने अपनी कंट्री या देश की लैंड भूमि में अपने फेस को देखा है। मतलब कभी आस्क करता है या स्ट्रेंजर से पूछता है कि उसने अपने देश की भूमि में अपने फेस को देखा है। यह है इसका इंट्रोडक्शन। इसकी अगली हेडिंग है, उससे पहले जो इंट्रोडक्शन का थोड़ा रह गया है कि द आउटसाइडर्स, जो आउटसाइडर्स हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के आउटसाइडर्स हैं, आर मिस्टर मैन, वे मिस्टर मैन हैं। एंड दे शुड नो इट, और उन लोगों को ये जान लेना चाहिए क्या, जो अभी बताया गया था। द आस्क्स द पोइट, सॉरी यहाँ पोइट है, द पोइट आस्क्स द मिस्टर मैन, और पोइट मिस्टर मैन से पूछता है हु इज एन आउटसाइडर, जो कि एक आउटसाइडर है। कौन? मिस्टर मैन, जो कि एक आउटसाइडर है। टू फाइंड द एसेंस ऑफ लाइफ इन दिस कंट्री, वह इस देश में जीवन के सार को पता लगाए या जीवन के महत्व को समझे। ये था इसका इंट्रोडक्शन। आगे है सेकंड हेडिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मतलब शक्तिशाली भावनाएं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो द पोइट एक्सप्रेसिस, कवि एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन दिस पोएम मिस्टर मैन। जो मिस्टर मैन पोएम है, इस पोएम में कवि अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ही क्लेम्स, वह दावा करता है दैट ही हैज़ हिज रूट्स, की उसकी जो जड़ें हैं, इन द सैंड, रेत में, ऑफ विच कंट्री, ऑफ यहाँ होगा दिस, इस कंट्री यानी इस देश की भूमि में या मिट्टी की जड़ों में उसकी आत्मा है। मतलब एक बार फिर देखते हैं इसे। ही क्लेम्स, वह दावा करता है दैट ही हैज़ हिज रूट्स, उसकी जड़ें हैं, इन द सैंड, रेत, रेत में उसकी जड़ें हैं, ऑफ दिस कंट्री, इस देश की, इस देश की या इस देश की मिट्टी में या रेत में उसकी जड़ें हैं। ही इमेज, हिज इमेज, उसकी जो इमेज है,
या जो कल्पना करता है, गोज डीप बहुत गहरी पहुंच जाती है, इन द सैंड रेत में, द अर्थ पृथ्वी पर, द रॉक चट्टानों पर, द ट्रीज पेड़ों पर, ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के। तो क्या मतलब हुआ, उसकी जो इमेज है, जो इमेज करता है तो उसकी इमेज बहुत गहरी पहुंच जाती है, रेत में पहुंच जाती है, पृथ्वी में पहुंच जाती है, चट्टानों पर पहुंच जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पेड़ों पर पहुंच जाती है। यानी ऑस्ट्रेलिया की सैंड रेत में, पृथ्वी पर, चट्टानों पर, पेड़ों पर पहुंच जाती है। द सॉल्स ऑफ हिज पीपल, उसके लोगों की जो आत्माएं हैं, आर हेयर यहाँ हैं। उसका ये मानना है कि उसके लोगों की आत्माएं यहाँ पर हैं। द वर्ड्स पक्षी, द क्लाउड्स बादल, द ब्रीज, ये गलत हो गया, BREE होगा, BREEZE। द सन सूर्य, द मून चंद्रमा, एंड द स्टार्स तारे। मतलब पक्षी, बादल, ठंडी हवा, सूर्य, चंद्रमा और तारे टॉक टू द नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनसे बात करते हैं। सो दे बिलोंग टू द पोइट, इसलिए वे कवि से संबंध रखते हैं। एंड लिव इनसाइड हिम, और उसके अंदर निवास करते हैं या उसके अंदर रहते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है अ सैटारिक पोएम, सैटारिक पोएम, व्यंग्यात्मक पोएम। केविन गिलबर्ट की जो पोएम है मिस्टर मैन, एक सैटारिक पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही सैटायर्स वह व्यंग करता है। दोज वाइट मैन सफ़ेद लोग, मीन्स अंग्रेज, अंग्रेजों पर व्यंग करता है। हु आर आउटसाइडर्स, जो कि आउटसाइडर्स हैं। बीइंग बेटर एजुकेटेड, अच्छी तरह से शिक्षित होने के कारण। एंड हैविंग मोर पावर, अधिक शक्ति होने के कारण। दे लिव लाइक मास्टर्स, वे मालिकों की तरह रहते हैं। एंड एक्सप्लोट द ओरिजिनल रेजिडेंट, जो मौलिक निवासी हैं उनका शोषण करते हैं। ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। दीज स्ट्रेंजर्स, ये अजनबी, हैव नो नॉलेज, इन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है। मतलब ये बात सत्य है कि इन अजनबियों को कोई नॉलेज नहीं होती। एंड अंडरस्टैंडिंग, समझदारी नहीं होती। ऑफ द कंट्री, देश की, मतलब इन्हें ना तो देश की कोई समझदारी है और ना इसके बारे में कोई नॉलेज है। दे टेक हेल्प, वे सहायता लेते हैं। ऑफ नेटिव्स, मतलब मूल निवासी हैं उन लोगों की सहायता लेते हैं। इवन यहाँ तक कि इन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, यहाँ तक कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भी वे जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं उनकी सहायता लेते हैं। ये थी हेडिंग अगली वाली, अ सैटारिक पोएम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, यह है अ वॉइस ऑफ रिवोल्ट। अ वॉइस, एक आवाज़, ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह, एक विद्रोह की आवाज़। द पोइट, कवि, रेजेज उठाता है। वेरी हाई वॉइस, बहुत ऊंची आवाज़। कवि बहुत ऊंची आवाज़ उठाता है। ऑफ रिवोल्ट, मतलब विद्रोह की। इन द पोएम, कविता में, मिस्टर मैन, इस मिस्टर मैन कविता में कवि विद्रोह की बहुत ऊंची आवाज़ उठाता है। ही स्पीक्स, वह बोलता है। अगेंस्ट, विरुद्ध में। इनजस्टिस, अन्याय, वह अन्याय के खिलाफ बोलता है। इन दिस पोएम, इस कविता में। ही मार्क्स डिफरेंस, ये डिफरेंस होगा, DIFFERENCE। ही डिफरेंस पे अंतर बताता है। बिटवीन, बीच में। द नेटिव्स एंड द आउटसाइडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नेटिव्स मूल निवासी, एंड आउटसाइडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो आउटसाइडर बाहर से आकर रहते हैं और मूल निवासी हैं, उनके बीच में जो अंतर है उसके बारे में बताता है। द नेटिव्स, मूल निवासी, यार ब्लैक, काले हैं। एंड द आउटसाइडर्स, जो बाहरी लोग हैं वो फेयर हैं। मतलब मूल निवासी हैं वो ब्लैक हैं और जो वहाँ के नेटिव्स हैं, जो नेटिव्स हैं वो तो ब्लैक हैं और जो आउटसाइडर्स हैं वो फेयर हैं, गोरे हैं। द पोइट इज अ नेटिव, कवि मूल निवासी है ऑस्ट्रेलिया का। ही आस्क्स द स्ट्रेंजर, वह किसी अजनबी से पूछता है। इफ़ ही हैज़ लुक्ड एट हिज फेस, क्या उसने अपना चेहरा देखा है। इन द लैंड ऑफ हिज कंट्री, कि उसने अपने देश की मिट्टी में अपने चेहरे को देखा है। द पोइट फेस इज एज ब्लैक एज द लैंड, कवि का चेहरा ऐसा काला है जैसे कि भूमि, और स्ट्रेंजर का फेस ऐसा फेयर है जैसे कि पूल्स ऑफ सरफेस। पूल्स मीन्स जैसे कोई तालाब है तो तालाब का जो सरफेस होता है ऊपर से वो दिखता है सफ़ेद, बिल्कुल ऐसे उसका चेहरा सफ़ेद है। उसके बाद आती है आपकी लास्ट हेडिंग, जिसे बोलते हैं कंक्लूजन, मतलब कह सकते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष बोले या निचोड़ बोले तो इसका क्या हो जाएगा। इन दिस पोएम, इस पोएम में इट कैन बी, इन दिस वे है, इन दिस वे इट कैन बी सेड दैट, इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि केविन गिलबर्ट इज अ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन पोइट। केविन गिलबर्ट एक महान ऑस्ट्रेलिया के पोइट हैं।
ही हैज़ कंपोज्ड मैनी पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी पोएम कंपोज की हैं। मिस्टर मैन इज वन ऑफ देम, जब उन्होंने बहुत सारी पोएम कंपोज की हैं तो जो आपकी पोएम मिस्टर मैन है ये उन्हीं पोएम में से एक है। दस इस प्रकार से मिस्टर मैन इज अ ग्रेट मॉडर्न पोएम ऑफ केविन गिलबर्ट। इस प्रकार से मिस्टर मैन केविन गिलबर्ट की एक मॉडर्न पोएम है। तो ये था बीए फाइनल की जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर है या ऑस्ट्रेलियन पोएम्स हैं जिसका नाम है मिस्टर मैन। ये उसका लॉन्ग क्वेश्चन था जो आपके MJPRU में 100% हर साल पूछा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।